गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हम लोग वेक्टरों को जोड़ने के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं और दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। तो कल हमने आपको बताई थी कि दो विधियां होती हैं, एक ज्यामितीय विधि और दूसरा गणितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि में कल हमने आपको बताया था, पहला बताया था दो वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, और दूसरा बताया था चतुर्भुज विधि, और तीसरा बताए थे बहुभुज विधि। आज हम लोग बात करेंगे गणितीय विधि। किसकी बात करेंगे? गणितीय विधि की। तो गणितीय विधि क्या होती है, पहले इसके स्टेटमेंट को यानी भाषा को समझ लिया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है दो सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। देखिए ये क्या है, यदि दो सदिश को यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया है। इसे सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। तो अब देखिए, हमने माना, क्या माना दो सदिश ए व बी परस्पर थीटा कोण बना रहे हैं। हमने क्या मान लिया कि दो सदिश ए व बी हैं और दो परस्पर कितना कोण बना रहे हैं? थीटा कोण, या दोनों कितने कोण पर झुके हुए हैं? थीटा कोण पर झुके हैं। जिन्हें समांतर चतुर्भुज की भुजा ओपी ओएस से व्यक्त किया गया है। तो अब इतना काम कर दिया जाए। इतना काम हम लोग कर लेंगे। एक क्या है आपका ओ पी, ये कौन सा सदिश है? ए। फिर दूसरा कौन सा सदिश है आपका? बी। ये कौन सा सदिश है? बी। ये क्या है? ओएस, वेक्टर बी। ये क्या है? वेक्टर बी है। देखिए तब क्या होगा, तब इनका परिणामी आर को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OQ द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बना दिया जाए। तो देखिए इधर पहले इसको समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए। ये कितने कोण पर झुके हुए हैं? थीटा कोण।
यानी ए बी के बीच का ये कोण कितना है, थीटा। यहाँ पे हमने लिख दिया है परस्पर थीटा कोण बना है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परिणामी आर। ये क्या हो जाएगा, परिणामी आर हो जाएगा। अब देखिए परिणामी आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए फिर आगे क्या करेंगे, परिणामी आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए ओपी को आगे ई तक बढ़ाते हैं। ओपी को आगे कहां तक बढ़ाते हैं, ई तक। ये ओपी है और इसको कहां तक बढ़ाएंगे, आगे ई तक बढ़ाएंगे। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ई। ये ई हो गया, ये क्या हो गया, ई। फिर देखिए क्या करेंगे, Q से E पर लंब डालते हैं। Q से E पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो यहां से यहां पर क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। ठीक है ना, ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया। अब इसमें ये हम मान लेंगे कि ये जो कोण है, यानी परिणामी आर एक के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। ये कोण पूरा अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक ये बात माना दो सदिश ए व बी परस्पर थीटा कोण बना रहे हैं, जिन्हें समांतर चतुर्भुज की भुजा ओपी कामा ओएफ से व्यक्त किया गया है। तब इनका परिणामी आर को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ओक्यू द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, परिणामी आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए ओपी को आगे ई तक बढ़ाते हैं और क्यू से ई पर लंब डालते हैं। अब यहां तक हो गया। इसके आगे ये मैं मिटा रहा हूं भाषा, इसका डेरिवेशन देखिए। देखिए इसके डेरिवेशन की अब हम बात करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो देखिए इधर अब देखिए जब वहां तक बढ़ाए तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण QPE बराबर थीटा। ठीक है ना, तब समकोण तो कौन सा समकोण है, OEQ में समकोण OEQ, ये जो आपका ये है कितना है, ये 90 है समकोण। तो आप किसमें लेंगे, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा रहेगा, समकोण त्रिभुज OEQ में। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज में OQ स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OQ स्क्वायर, और OQ स्क्वायर के बाद में क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर OE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर या EQ स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम ये करेंगे, इसके स्थान पे OE के स्थान पे देखिए OE बराबर क्या रख सकते हैं, OE स्क्वायर। तो OE स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, OE स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं OP प्लस P का होल स्क्वायर। OE स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, OE के स्थान पे हम लिख सकते हैं OP प्लस P।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OE स्क्वायर के स्थान पे हमने लिख दिया OE स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया OP प्लस PE का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु क्या हो गया, परंतु हो गया OE स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर, OP प्लस PE का होल स्क्वायर। तो अब ये आपका हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP प्लस PE का होल स्क्वायर प्लस EQ का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर प्लस 2 OP और PE, OP PE ये लिखा है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2 OP PE, और इसको पहले लिखते हैं EQ स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में आगे हम करेंगे, फिर ले लेंगे हम त्रिभुज पुनः त्रिभुज। तो कौन से त्रिभुज की बात करेंगे हम, त्रिभुज PE पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज PEQ में। तो PEQ में हम क्या लिख सकते हैं, पुनः हम PEQ में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में ले लिए PEQ में, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर बराबर PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे जो PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर लिखा है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर। अतः तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका अतः OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस, ये देखिए इसके स्थान पे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख देंगे क्या, PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर के स्थान पे PQ स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस 2 OP PE। फिर देखिए इधर त्रिभुज QOE में, तो त्रिभुज QEO में क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा त्रिभुज QEO में। अब हम ले लेंगे PEQ में, इसमें नहीं रहेंगे त्रिभुज PEQ में। तो PEQ में क्या हो जाएगा, PEQ में, तो PEQ में क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे LAL बटे KKA। तो ये क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, आधार cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर PE, देखेंगे त्रिभुज PEQ में, तो PEQ में क्या हो जाएगा, PEQ में हो जाएगा cos थीटा बराबर PE, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा PE, क्योंकि आधार इसमें क्या है, PE है, और बटे कर्ण, कर्षण क्या है PQ। ये बात समझ लीजिएगा,
PEQ में, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि P को हमें हटाना है, P का मान हमें नहीं पता है, P को हटाना है, तो याद क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर P/PQ। तो cos थीटा बराबर जब P/PQ हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा PQ cos थीटा, PQ cos थीटा। अतः OQ स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP, और उसके बाद में देखिए P के स्थान पे क्या लिखेंगे, PQ cos थीटा, PQ क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिएगा इसके बाद में आगे क्या लिख देंगे, देखिए OQ बराबर क्या है R, OQ का परिणाम क्या है R। फिर देखिए OP का मान, OP बराबर क्या है A, OP बराबर क्या है A। फिर देखिए OP बराबर A, फिर देखिए OS बराबर, OS किसके भुजा के बराबर है, PQ के, तो OS बराबर किसके होगा, PQ के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आप लिखेंगे R, यानी R स्क्वायर बराबर OP के स्थान पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, PQ के स्थान पे B प्लस 2 OP के स्थान पे A, PQ के स्थान पे B cos थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं परिणामी R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ये आपका गणितीय विधि से दो सदिशों को जोड़ने का सूत्र है। इस गणितीय विधि से आप दो सदिशों को जोड़ करके उनका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जब परिणामी आपने ज्ञात कर लिया, अब मान लीजिए कोण आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो कोण आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोण भी ज्ञात करने का तरीका देख लीजिए। देखिए इधर आगे क्या करेंगे, माना वेक्टर R A से अल्फा कोण बना रहा है, ए से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, तब tan अल्फा बराबर, तो क्या लिखेंगे tan अल्फा बराबर। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब इसमें है QE, लंब क्या है QE। तो देखेंगे लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज लिख दें हम यहाँ पे, तब त्रिभुज क्या वैसे लिख दिया, तब tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा QE बटे PE, QE बटे क्या हो जाएगा PE। अब देखिए tan अल्फा बराबर QE बटे P के स्थान पे हम लिख सकते हैं OP, सॉरी ये P नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा OE होगा। तो OE के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं PE, और प्लस क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ OE के स्थान पे हम लिख सकते हैं OP प्लस PE, यहाँ पे OE के स्थान पे लिख सकते हैं OP प्लस PE। तो OE के स्थान पे जब OP प्लस PE लिख देंगे हम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा tan अल्फा। अब देखिए ये जो QE लिखा है, QE की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो QE की वैल्यू हम किस त्रिभुज से निकाल लेंगे, PEQ से। तो देखिए ये त्रिभुज PEQ से, तो PEQ से क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, लंब इसमें है QE, लंब इसमें क्या हो जाएगा QE, और कर्ण क्या है इसमें QE बटे OQ। तो QE बराबर क्या हो जाएगा, QE बराबर हो जाएगा OQ,
ओ क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, ओ क्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ये tan अल्फा बराबर पी का मान भी आपने निकाला था, पी का मान क्या निकाला था पी क्यू कास अल्फा, क्या निकाला था पी क्यू कास अल्फा, और यहाँ पे क्या मिल गया ओ, इसका मान निकाले हैं तो यहाँ पे ये कण पी क्यू है, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा बराबर तो क्यू ई बटे क्या हो जाएगा क्यू ई बटे आपका हो जाएगा पी क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, क्या हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। अब ये देखिए मान रख दिया जाता है, क्यू ई के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, क्यू ई के स्थान पे लिखेंगे आप पी क्यू साइन थीटा, और नीचे आप क्या लिखेंगे ओपी, और पी के स्थान पे क्या लिखेंगे पी के स्थान पे आप लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा। तो ये आपका tan अल्फा बराबर पी क्यू के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा पी क्यू के स्थान पे आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये नीचे आपका हो जाएगा ओपी के स्थान पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये आपका कोण निकालने का सूत्र आ गया। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या है, लंब है क्यू ई, और आधार क्या है ओ ई, आधार क्या है ओ ई। तो जब आधार ओ ई आपका है तो देखिए लंब, यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, अब क्यू ई तो लिखा कर दिया, और ओ ई के स्थान पे क्या लिख दिया ओपी प्लस चित्र से ओपी प्लस पी। अब यहाँ पे क्यू ई का मान निकाल दे, पी का मान तो हमें पता है पी क्यू का अल्फा होता है, यहाँ पे देखिए पी का मान पी क्यू, तो इसका मान हम कैसे निकाले त्रिभुज पी ई क्यू में, पी ई क्यू में, तो पी ई क्यू में क्या हो जाएगा, किसका मान हमें निकालना है, हमें मान निकालना है क्यू ई का मान, यानी क्यू ई का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, तो लंब क्या है क्यू ई है और कण क्या है पी क्यू है, तो क्यू ई बराबर क्या मिल जाएगा पी क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे फिर क्या किए मान रख दिए। तो यह आपका गणितीय विधि था। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल की बात हम करेंगे। अब देखिए इस पे इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लें। तो इसके एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात हो जाए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो अब हम बात करेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, तो ये विशेष स्थितियां क्या है, स्पेशल कंडीशन। विशेष स्थितियां क्या है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो विशेष स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्पेशल कंडीशन यानी विशेष स्थितियां क्या होती हैं। तो देखिए विशेष स्थितियां जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है। एक नंबर क्या है, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, इसका मतलब ऐसे वेक्टर ए है और इसी तरीके से आपका क्या है वेक्टर बी है। तो जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से उनका देखिए समीकरण 1 से, तो r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो r बराबर आपको क्या मिल जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस क्या मिल जाएगा 2ab मिल जाएगा। यानी r बराबर आप इसको लिख सकते हैं r बराबर √a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी r बराबर आपको क्या मिल जाएगा a प्लस b मिल जाएगा। a प्लस क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर, जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है। जब दोनों वेक्टर परस्पर क्या है लंबवत है। तो जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत की बात आप करेंगे, दूसरी कंडीशन, जब दोनों सदिश परस्पर
दूसरी स्थिति है जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत है तब क्या हो जाएगा, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ काश जहाँ 0 लिखे यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और जब ये 0 हो जाएगा तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा ये पूरा पद 0 हो जाएगा यानी आपको मिल जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दूसरा कंडीशन आपको मिल गया। आज यहाँ तक आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो की हम फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।